तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं ब्रीफली कि आप क्या क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में दो सिद्धांत आप जानेंगे, कूबर का भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत बताएंगे अपने हिसाब से कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। इसके अलावा आप कुछ वैश्विक पर्वत जैसे एंडीज पर्वत, रॉकी, यूराल, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इन सब से हिमालय अलग कैसे है इसके बारे में जानेंगे। कुछ पर्वतों की लोकेशन आप जानेंगे, जैसे हिंदू कुश पर्वत कहाँ है, अराकान युमा पर्वत कहाँ है, सुलेमान पर्वत, कुनलुन पर्वत कहाँ है, तिब्बत का पठार। तो ये सब बातें आप इसमें जानेंगे। और जो हिमालय है इसका निर्माण सेनाजोइक महाकल्प में हुआ, ये भी याद रखिए। सेनाजोइक महाकल्प यानी कि एक नवीन पर्वत है हिमालय। तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस। इस वीडियो में हम हिमालय के निर्माण और हिमालय की कुछ विशेषताएं डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हिमालय जो है पूरी पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी कुल लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम देखें तो 2500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। वहीं अगर आप देखेंगे एंडीज पर्वत श्रेणी है, रॉकी पर्वत श्रेणी है, ये सब पर्वत श्रेणियां जो है, यूराल है, ये सब उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत श्रेणियां हैं। हालांकि इनके मुकाबले में हिमालय की लंबाई कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे लंबी पर्वत श्रेणी तो वो हिमालय है। तो चलिए मैं अब आपको कुछ पर्वत श्रेणियां दिखा देता हूँ वर्ल्ड मैप पर, रॉकीज, एंडीज और यूराल। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए आप सबसे पहले देखिए जो उत्तरी अमेरिका में देखिए, यहाँ पर जहाँ पर मैं पेन चला रहा हूँ वहाँ पर देखिए रॉकीज पर्वत श्रेणी है, काफ़ी लंबी है। एंडीज पर्वत श्रेणी है, ये भी काफ़ी लंबी है। ये देखिए लंबाई पूरी दक्षिणी अमेरिका में जो पश्चिमी किनारा है उसके सबसे ऊपरी सिरे से दक्षिणी सिरे तक एंडीज पर्वत श्रेणी फैली हुई है। वहीं आप देखेंगे यूराल पर्वत श्रेणी एशिया में देखिए कितनी लंबी है। लेकिन ये तीनों ही देखिए आप कैसे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। और वहीं ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी इसके किनारे पर जो पर्वत श्रेणी है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, वो भी उत्तर से दक्षिण की ओर है। लेकिन आप हिमालय को देखिए, हिमालय पूर्व से पश्चिम की ओर है। हालांकि हिमालय की लंबाई ज़्यादा नहीं है, ऊंचाई तो काफ़ी ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ऊंचा है, लेकिन लंबाई में देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर इसके मुकाबले कोई भी पर्वत इससे ज़्यादा लंबा नहीं है अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हिमालय है वो पश्चिम में देखिए आपको जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र दिखेगा, वहाँ पर देखिए नंगा पर्वत चोटी से ले करके पूर्व में तिब्बत में देखिए नामचा बरवा पर्वत तक विस्तृत है। यहाँ से हम देखें तो नामचा पर्वत से दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है और म्यांमार के सहारे जो है बंगाल की खाड़ी में ये चला जाता है, हिंद महासागर। जो आप द्वीप देखते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हिमालय के ही उभरे हुए भाग हैं जो कि समुद्र में कहीं कहीं दिखाई देते हैं। और वहीं अगर हम देखें पश्चिम में हिमालय की दो शाखाएं हैं वो बट गई है। जैसे कि अगर हम देखें हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में चला गया है और एक जो शाखा है वो पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत के नाम से जानी जाती है। तो ये हिमालय के ही भाग हैं, सुलेमान पर्वत और हिंदू कुश पर्वत। और वहीं हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत में हिमालय पहाड़ियों के रूप में कहीं छोटा छोटा दिखाई देता है। जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम पहाड़ी के नीचे नागालैंड में नागा पहाड़ी है, और नागा पहाड़ी के नीचे देखिए मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी है, और सबसे नीचे है मिजोरम में मिजो पहाड़ी। तो इस प्रकार ये पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। हिमालय मेनली 3 श्रेणियों में है। देखिए जो मैंने रेड कलर से जो लाइन बनाई है ये वृद्ध हिमालय है, ये है वृद्ध हिमालय, और ये सबसे ऊंचा है वृद्ध हिमालय। यहाँ पर ज़्यादातर बर्फ़ ही दिखाई देती है। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कलर से मैंने छोटा छोटा हिमालय जो बनाया है, ये जो है लघु हिमालय है। ये काफ़ी देखने में मतलब अच्छा है, जलवायु अच्छी है, तापमान थोड़ा कम हो जाता है तो हरे भरे घास के मैदान यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और उसके नीचे जो ब्लू कलर में मैंने बनाया है वो शिवालिक हिमालय है। तो आप अगर गौर करेंगे
तो जैसे जैसे पूर्व की ओर हिमालय बढ़ रहा है, हिमालय सकरा हो गया है। यहाँ पर हिमालय की जो चौड़ाई है वो कम है, जबकि पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। तो पूर्व में सकरा होने के चलते यहाँ पर हिमालय की चोटियाँ हैं वो बहुत ऊंची हो गई है। तो जैसे मकालू है, मनसालू है, कंचनजंगा है, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और पूर्वोत्तर में हिमालय छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में देखने को मिलता है, मतलब एक स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ पर हिमालय का उतना दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ देखिए, इसके बाद अब हम जिक्र करते हैं इसकी जो इसके नाम हैं। जैसे वृद्ध हिमालय है, इसको कई बार आंतरिक हिमालय भी कह देते हैं। तो आप ये देखिए, हिमालय की जो शेप है ये धनुष के आकार की दिखाई देगी आपको, धनुषाकार। तो इसको इसलिए वृद्ध हिमालय, अगर आप यहाँ पर एक केंद्र माने और यहाँ से अगर आप एक चाप बनाएंगे तो ये सबसे अंदरूनी चाप होगी, इसलिए वृद्ध हिमालय को कई बार आंतरिक हिमालय कह देते हैं। और सबसे बाहरी चाप ये हो गई, तो इसको लघु, इसको क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय। तो सबसे बाहर वाला कौन सा हो गया, शिवालिक। तो शिवालिक को कई बार बाह्य हिमालय भी कहते हैं और वृद्ध हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। तो आई थिंक अब आपको इसका तर्क पता चल गया होगा कि वृद्ध हिमालय को आंतरिक हिमालय और शिवालिक को बाह्य हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि एक धनुषाकार में है, इसी कारण इसको ऐसा बोलते हैं। तो चलिए अब इसके निर्माण की बात करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, जो कि सिंधु क्लासेस के नाम से है। यहाँ देखिए, 2500 किलोमीटर हिमालय की लंबाई है। ये कुछ फैक्ट है। नामचा परवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है, और नंगा पर्वत चोटी जो कि जम्मू कश्मीर में है, और 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है हिमालय का। यही सब बातें लिखी हुई है। और हाँ, ये कुनलुन पर्वत श्रेणी है हिमालय के उत्तर में। अगर आप देखें, अगर आप 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ जो है वो तिब्बत का पठार है, तिब्बत पठार है। और यहाँ पर जो एक पर्वत श्रेणी है, जैसे यहाँ हिमालय है वैसी एक पर्वत श्रेणी है जिसको बोलते हैं कुनलुन पर्वत श्रेणी, कुनलुन पर्वत श्रेणी, जो कि अब चीन में है और बीच में तिब्बत का पठार है और इसके दक्षिण में हिमालय है ही। तो आप समझ गए होंगे, बीच में तिब्बत का पठार है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये मैंने बता ही दिया सब आपको। अब देखिए, हिमालय का निर्माण जो है, इसके बारे में 2 वैज्ञानिकों के मत है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, कुबर का क्या कहना था। कुबर ने कहा कि जो यूरोप और एशिया वाला भाग है वो अंगारा लैंड था, और जो प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड था। तो आप जानते होंगे ये प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से टूट करके इससे जुड़ा है। तो ये थ्योरी भी काफ़ी प्रचलित है। तो इसमें देखिए, बीच में कहा जाता है 33 सागर था, यानी कि 33 भूसन्नति थी। और कुबर का मानना था कि जो गोंडवाना लैंड है वहाँ से और अंगारा लैंड से जो नदियाँ थी वो लगातार 33 सागर में अपना मलबा गिरा रही थी, अपना जलोढ़ निक्षेप लगातार इसमें डालती जा रही थी, और हजारों लाखों वर्षों से ये 33 सागर भरता जा रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये भूसन्नति भरती गई, और जैसे जैसे भूसन्नति भरती गई तो यहाँ पर देखिए ये भूसन्नति में मलबा गिर रहा था, और नीचे की जो निक्षेप था, इनकी धूल मिट्टी पत्थर कंकड़ जो भी थे वो दबाव और ज़्यादा पड़ने के कारण अवसादी चट्टानों में बदलने लगा। और जैसे जैसे मलबा ज़्यादा गिरता गया इसमें अवतलन होने लगा। यहाँ पर देखेंगे तो अवतलन जैसे जैसे इसमें हुआ तो और ज़्यादा जगह बन गई, जिसके कारण और ज़्यादा इसमें निक्षेप आकर गिरने लगे। और एक समय ऐसा आ गया कि अब ये भूसन्नति धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, यानी कि इस तरह से सिकुड़न पैदा होने लगी। तो इसके अंदर जो भी मलबा था उसमें वलन पड़ने लगा, इनकी ऊपर उठने लगा। वलन पड़ने के कारण अगर आप किसी चीज़ को यहाँ से और यहाँ से प्रेस करोगे तो वो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो भी मैटर होगा वो ऊपर उठेगा। तो कहते हैं किनारे पर ये ऊपर उठ गया, और इसी वलन के कारण ये वलन जो है किनारों पर ज़्यादा हुई। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो गोंडवाना लैंड वाली साइड जो है, जो वलन के रूप में उभर कर सामने आया वो हिमालय था, और अंगारा लैंड की साइड जो उभर कर जो सामने आया वो कुनलुन पर्वत श्रेणी था। और बीच का जो अवसाद था वो सीधे सीधा ऊपर उठ गया, तो उसको तिब्बत का पठार कहा गया। क्योंकि आप जानते होंगे कि पर्वत जो होते हैं काफ़ी ऊंचे होते हैं और पठार जो है ऐसे समतल होते हैं, ऊंचे होते हैं, लेकिन मतलब आप यूँ समझिए, अगर आप एक शंक्वाकार अगर इस प्रकार कोई चीज़ लें और इसके ऊपर वाला हिस्सा अगर आप उड़ा दें ऐसे अगर ऊपर वाला हिस्सा उड़ा दें तो ये क्या बचेगा, तो ये पठार होता है। पठार पर्वतों से ऊंचे नहीं होते और
मतलब समतल मैदानों से नीचे नहीं होते, मतलब बीच का हिस्सा होता है, मैदान भी नहीं होते और पर्वत भी नहीं होते, ये बीच का भाग जो है पठारी कहलाता है, ये थोड़ा चट्टानी होता है। तो ये कुबर का कहना था कि अवतलन पड़ने से इनका जो है निर्माण हुआ। अब एक वैज्ञानिक और थे, हैरी हेस, जिनका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी काफ़ी फेमस है। उनका मानना है कि पृथ्वी के नीचे 200 किलोमीटर की गहराई में एक दृढ़ भूखंड पाया जाता है, जो कि प्लेटों के रूप में है। इंडियन प्लेट, यूरेशिया प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। तो इस प्रकार कहते हैं ये 7 प्लेटें हैं, लेकिन जो नई NCERT गई है उनमें बोला जाता है कि ये 6 ही प्लेटें हैं। तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, जो उत्तरी अमेरिका प्लेट और दक्षिणी अमेरिका प्लेट है उसको एक ही माना है। तो इन 6 प्लेटों में तो हैरी हेस का कहना था कि ये 6 प्लेटें स्थिर नहीं हैं। तो 2 प्लेटें, अगर पृथ्वी तो गोल है, अगर 2 प्लेटें कहीं पर भी अगर दूर जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है वो कहीं ना कहीं आपस में टकराएगी। तो सेम ऐसा ही हुआ, जो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये देखिए, तो हैरी हेस का मानना था कि ये वाला हिस्सा इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो ये हिस्सा पूर्वोत्तर भाग में, पूर्व और उत्तर दिशा में लगातार बढ़ता ही जा रहा था, और ये हिस्सा इंडियन प्लेट पर स्थिर था। और इसके अंदर जितना भी 33 सागर में मलबा था, ये प्लेट जैसे ही धीरे धीरे इसमें टकराने लगी तो इसका मलबा ऊपर उठने लगा और इससे हिमालय का निर्माण हुआ। ये कहना है हैरी हेस का। उनका कहना है कि प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक जा रही हैं और ये थोड़ा ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मलबा ऊपर उठा और लगातार आज भी हिमालय का निर्माण जारी है। तो ये था हैरी हेस का सिद्धांत। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल दूंगा PDF को, वहाँ से आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक अंतिम बात ये है कि हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं एक्चुअली वो 4 श्रेणियाँ हैं। 3 तो मैंने आपको बताई दी, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, और चौथी श्रेणी ट्रांस हिमालय कहलाती है। ये ट्रांस हिमालय हिमालय से काफ़ी प्राचीन है, क्योंकि ये तो 33 सागर के कारण बना। तो यहाँ पर आप देखें 3 श्रेणियाँ मिलेगी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। हिमालय की चोटियों के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग हिमालयों को पढ़ेंगे, और फिर जो है प्रायद्वीपीय भारत को भी अच्छे से करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ये PDF आपको जल्दी ही हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो मैं इसी प्रकार अपने नोट्स के जो वीडियो हैं आप तक पहुंचाता रहूँगा, और बिना मेहनत किए आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजीली उपलब्ध हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए सिंधु क्लासेस के साथ।